हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो, ठीक है। और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो। राइट। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 0.5 kg का मास है, 0.5 kg का मास है और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। राइट। और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। कर आप मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हो? तो मैक्सिमम मैं इतना फोर्स लगा सकता हूँ कि फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुँच जाए। तो मान लो कि फ्रिक्शन जो कि मुझे पता नहीं है, मैं इसको फॉरवर्ड एज्यूम कर लेता हूँ। राइट। अब आप ट्रांसलेटरी मोशन का इक्वेशन लिख लो। ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिखो। आप लिखोगे एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। रोटेशन का इक्वेशन लिखो। रोटेशन का इक्वेशन लिखोगे अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो आप लिखोगे एफ इंटू आर माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा 2/5 mr² इंटू अल्फा। प्योर रोलिंग कंडीशन लगा लो, ए इज इक्वल टू अल्फा आर। अब ए इज इक्वल टू अल्फा आर इसके अंदर पुट कर दो, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, दैट इज 2/5 m इंटू ए। अब दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आ गया 2f इज इक्वल टू 7/5 ma। तो यहाँ से हमने ma की वैल्यू निकाल ली 10/7f। और ma की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ma की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो मेरे पास आ गया f प्लस एफ इज इक्वल टू 10/7f। यहाँ से मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 3/7f। बट फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इन्होंने दिया फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 2/7, तो 2/7 इंटू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज mg। इससे हमने कैलकुलेट कर लिया 3/7f। तो f की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3 mg। और mg की वैल्यू पुट कर दो आप, 2/3 इंटू mg की वैल्यू 0.5 इंटू 10, सो दैट आई विल गेट एज 10/3। इसका मतलब मैक्सिमम है 3.3 न्यूटन का फोर्स लगा सकता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, आराम से करिए और चेक करिए।